आए तो थानेदार तहसीलदार उसकी इज्जत करे, उसका मान सम्मान करे। इन बड़ी रैलियों के अंदर हम गौ माता को बचाने का संकल्प भी साथ साथ लेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जब लोकसभा चलेगी, विधानसभा चलेगी, विधानसभा के अंदर मेरे आरएलपी के तीनों विधायक और लोकसभा के अंदर मैं खुद इस गौ माता की रक्षा के लिए नया कानून देश के अंदर बने, गौ माता की पूजा हो। जिस तरह तेजा जी ने गाय को बचाने की लड़ाई लड़ी, हम तेजा जी के वंशज हम सब मिलके, सारी 36 किसान कौम मिलके इस गाय को बचाने का बीड़ा उठाएंगे, गौ माता को बचाएंगे और हिंदुस्तान को फिर विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। डीडवाना क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में डीडवाना में मैंने कई घोषणाएं चुनाव के अंदर करी थी। एक तो बरांगना से निम्बी कल्ला डामर सड़क, अभी सारी घोषणाएं करा लो। डिकाना से डसाना छोटा डामर और ऐसे करने से क्या होगा? सरपंच साहब कह रहे खेल मैदान का पट्टा तो है ना, तो एक बार बनाओ तो सही। 10 लाख रुपए तो इतनी घोषणा करो ना। अभी हमारा मोदी जी ने क्या बजट खत्म कर दिया एमपीओ का देश के अंदर। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि ना बिना बजट की घोषणा ही कर रहा हूँ और उनको पूरा भी करा रहा हूँ। देश के दूसरे एमपी घोषणाएं नहीं कर पाते क्योंकि घोषणा कल को क्या पता बजट मिले कि नहीं मिले, इस बात का भी पता नहीं। मोदी जी का मन है अगली बार पूरा ही बजट खत्म कर दे, कौन रोक सकता है उनको? उनके पास ताकत है, हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं। मैं तो एक एमपी हूँ। मैंने ये भी कहा था अगर मेरा त्याग पत्र देने से किसान कौम की आवाज बुलंद होगी तो हनुमान बेनीवाल लोकसभा की सत्ता भी छोड़ देगा, ये बात भी मैंने कही थी। लेकिन क्योंकि सरपंच साहब जोर से कह रहे हैं तो मैं 10 लाख तो अभी घोषणा करता हूँ, वो दे भी दूंगा। और 10 लाख और पंचायत के विकास के लिए 20 लाख रुपए डिकावा ग्राम पंचायत बरांगना के विकास के लिए मैं मेरे सांसद कोष से दूंगा। यहाँ के स्थानीय जो आपके एमएलए साहब है वो भी शायद आके गए कार्यक्रम के अंदर, उनको भी कहूंगा कि वो डिकावा बरांगना पंचायत का ध्यान रखें। डीडवाना के अंदर एक नया केंद्रीय विद्यालय जल्दी आपको सौगात के रूप में मिलेगा, जो डीडवाना में एक सेंट्रल स्कूल खुलेगा। भाइयों, सैनिक स्कूल नागौर जिले में खुलेगा। मेरा जितना प्रयास है मैं पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो फाइल है वो दिल्ली में अटक गई, लेकिन मैं जैसे ही दिल्ली जाऊंगा 2-4 दिन के अंदर उस फाइल को भी निकलवा लूंगा। डीडवाना सहित पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछे, पीने का पानी हर ढाणी हर घर, प्रधानमंत्री हर घर नल जल कनेक्शन दिए जाए और जिले के अंदर नए विकास के काम हो, कानून का राज हो और हमारे भाई आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़े और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो। यहाँ गौशाला के लिए भी अलग से सरपंच साहब जो भी कहेंगे वो घोषणा भी मैं गौशाला के लिए कर दूंगा। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे इलाके और पूरे राजस्थान के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। किसान हितों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। जहाँ किसान का पसीना बहेगा, अगर मुझे खून देना पड़ा तो खून दे के भी किसान की रक्षा इस देश के अंदर करूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने आयोजित किया और लंबे समय बाद नागौर के अंदर ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला। मैं धन्यवाद दूंगा सीकर की मेरी पूरी टीम को, जिन्होंने सांगलिया के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा नौजवान मातृशक्ति और किसानों को इकट्ठा करके पूरे देश में संदेश दिया कि तेजाजी महाराज मारवाड़ की धरती से चल के डीडवाना होते हुए वो शेखावाटी से आगे निकल पड़े और यहाँ भी सीकर की टीम 4 दिन से काम कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जयपुर का रास्ता सीकर होके जाएगा। मुख्यमंत्री जब भी बनेगा जब सीकर से ट्रैफिक जाम नहीं होगा, सड़कें खुली मिलेगी। तो सीकर वाले आगे और आगे भी, सीकर ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी हमें मजबूती दी थी और सीकर में रैली करके देश में संदेश दिया था। अब भी हम सबको मिलके नए राजस्थान का निर्माण करना है और किसानों का राज राजस्थान का दिलाना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कर दीजिए
30 लाख की एक घोषणा, 10 लाख की एक घोषणा और उनका तन और मन यहाँ पर है। एक और जोरदार तालियों के साथ में बोले सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। आदरणीय बड़े भाई साहब श्री ओंकार जी। थैंक यू मनीष जी। भाई साहब आप प्लीज एक बार यहीं रहें। हमारे बीच 3 इंटरनेशनल हमारे प्लेयर हैं जो तेजाजी महाराज के वंशज हैं, तेजाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, इस कौम का खून है और तेजाजी महाराज के जयकारा लगाने वाले हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा भाई राजू जी चौधरी से, भाई ओम प्रकाश जी कृष्णा से और भाई ओम जी मंडीवाल से आप पधारे। आप भाई सब तीनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप तीनों DYSP की रैंक पर अभी कार्यरत हैं। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां हमारी कौम के इन तीनों नगीनों के लिए, इन तीनों हीरो के लिए, इन तीनों बहादुरों के लिए जो आने वाले समय में हमारे युवाओं का आदर्श बनेंगे। आप राजू जी चौधरी हैं, कबड्डी के बड़े प्लेयर हैं। जिस तरह से राजनीति में आप बड़ों बड़ों की टांग पकड़ के जिसको बिठा लेते हैं उसको बैठना पड़ता है, राजू जी भी उन्हीं में से हैं। खेल में राजू जी का सम्मान। मोबाइल वाले भाई साहब से निवेदन रहेगा आप दूर हट जाएं प्लीज, मोबाइल वाले भैया। अब हमारे बीच ओम जी मंडीवाल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, DYSP की रैंक पर कार्यरत हैं और सभी युवाओं के हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। और अब हमारे बीच ओम प्रकाश जी कृष्णिया, झुंझुनू जिले का वो गांव जहां कहते हैं कि अगर पत्थर भी फेंको तो किसी अधिकारी के घर में जाकर के गिरता है, उस गांव के आप रहने वाले हैं। शेखावाटी ज्ञान बान और शान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। अब तीनों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को नई गरिमा बख्शी है। हम चाहेंगे कि भाई साहब के कर कमलों से ओम जी मुंडेल और बहन आकृति मिश्रा का भी सम्मान किया जाए। ओम जी आप जिस अभियान में लगे हुए हैं उस अभियान की लड़ाई का ऐलान आज भाई साहब ने इस मंच से कर दिया। आपकी लड़ाई बहुत आसान अब हो जाएगी। आकृति जी आ गए हैं भाई साहब के ओर से स्वागत अभिनंदन ओम जी मुंडेल साहब का। जी ओम जी मुंडेल का बहुत बड़ा अभिनंदन इस मंच पर हो रहा है। और लीजिए आप सबकी लाडली, मैंने कहा था भाई साहब की 17 साल की उम्र है और 70 कैमरे इनको रिकॉर्ड करने के लिए लगे हुए हैं। बहन आकृति मिश्रा का जोरदार स्वागत और सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान करें। हमारे बीच इंटरनेशनल प्लेयर लाला से बहन प्रमेश का है। मुंडेल जी कह रहे हैं कि 7 नवंबर 2021 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी गौ क्रांति होने जा रही है और इसकी घोषणा इस मंच के माध्यम से की जा रही है। लाला से बहन जो मेघवाल आई हैं उनका सम्मान भी, आप भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, प्लीज आप आए। सलावत खान साहब आदरणीय हनुमान जी भाई साहब से मिल रहे हैं। बिल्कुल पूरा स्वागत किया। सलावत खान साहब लंबे समय से बैठे हैं। प्रधान जी आओ आओ आओ, ऐसे क्या प्रधान जी आओ। रेवंत जी डांगा जी आए प्लीज। हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हैं, RLP के बाद मजबूत कार्यकर्ता है और पहला प्रधान देखा होगा जो अपने प्रधानमंत्री प्रधान बनने की खुशी में खुद ही नाच रहा था डीजे पर। एक बार जोरदार तालियां, आपने वीडियो देखा होगा। ऐसा ऐसा हनुमान जी साहब की सेना ही कर सकती है, जो मस्ती से रहते हैं, मस्ती से झूमते हैं, मस्ती से काम करते हैं। डांगा जी डांस जोरदार हो था वो। और लीजिए रेवंत राम जी डांगा का सम्मान हुआ। और अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मंच सिर्फ कलाकारों के लिए, हनुमान जी साहब के लिए सामने बड़ी जाजम लगी हुई है। कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा आप प्लीज साहब के लिए जगह बना दें। इधर से इधर से कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा साहब को अतिथियों के। हाँ अब एक भजन आकृति जी का भाई साहब देखेंगे, एक मुंडेल साहब का देखेंगे और उसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या हुआ? हाँ तो ओम जी भाई साहब सामने बैठ के देखेंगे ना, ओम जी मुंडेल साहब की प्रस्तुति सामने बैठ करके देखेंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा प्लीज, हनुमान जी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है प्लीज आप नीचे चलें। अच्छा वहां ज्यादा हो जाएगा भाई साहब, सबका मन है कि आप यहीं स्थान ग्रहण करें। बाकी कार्यकर्ताओं से निवेदन है प्लीज आप उतर जाएं। नागौर वालों इतनी जिद्दी थोड़ी हो। आप प्लीज सारे कार्यकर्ता जितने भी लोग भाई साहब के साथ आए हैं आप प्लीज नीचे चलें।
आकृति जी वही भाई साहब ने कहा कि वो वाला गाना मैं जरूर सुनूंगा, है ना। तो ओम जी भी साहब का बजाए, उसके बाद में एक भजन आपको। चलिए तो बिना किसी विलंब के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और माइक्रोफोन पर जन जन की लोकप्रिय आवाज डॉक्टर ओम जी मुंडल डिगरना माइक्रोफोन पर। करवा दो भाई, पहले 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 मतलब लास्ट एंड फर्स्ट मैं ही हूँ। हाँ, हार्दिक पांड्या बाद में आएगा पहले। चलिए भाई साहब का आप पहले आकृति मिश्रा। भाई साहब श्री डॉक्टर ओम जी मुंडल डिगरना का, उनके बाद में गुड़िया आकृति मिश्रा का रहेगा। आप सभी मान्य भावों से निवेदन रहेगा, सभी अपना अपना यथास्थान ग्रहण करें। डॉक्टर ओम जी मुंडल डिगरना। हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पधारे हुए मेहमानों का। माननीय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल साहब का डिकावा की पावन धरती पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। पूरी तेजा सेना, हिंदू सेना, भीलवाड़ा राजसमंद नाथद्वारा से पूरी टीम पधारी, आपका धन्यवाद। सीकर से पूरी हिंदू सेना की टीम पधारी, आपका भी धन्यवाद। जोधपुर से अनेकों भक्त पधारे, भाई कविराज पुखराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष जी चौधरी, आपका भी धन्यवाद। सुखराम जी डेगाना से पधारे, आपका भी धन्यवाद। बोलो श्री